तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे पुष्प की संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि एग्जामिनर आपसी वाइवा में पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें मैं ऐसे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है होता है कि पुष्प क्या है। ठीक, पुष्प क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है, यानी कि जो पुष्प है वो पौधे का क्या होता है, प्रजनन अंग। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बनेगा कि पुष्प किस शाखा पर बनता है। तो देखिए पुष्प किस शाखा पर बनता है प्यारे बच्चों, तो आपको इसका आंसर बताना है कि पुष्पी शाखा पर। किस पे बनता है, पुष्पी शाखा पर बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि पूर्ण पुष्प क्या होता है, यानी कि जो पूर्ण पुष्प है वह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जिसमें चारों मंडल क्या हों, उपस्थित हों। जिसमें चारों मंडल उपस्थित होते हैं वो क्या होता है, पूर्ण पुष्प होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि अपूर्ण पुष्प क्या है, यानी कि अपूर्ण पुष्प क्या है। ठीक, तो देखिए अपूर्ण पुष्प क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि जिसमें एक या अधिक मंडल क्या हो, अनुपस्थित हों। जिसमें एक या अधिक मंडल अनुपस्थित हों वो क्या कहलाता है, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि पुष्प के चार मुख्य मंडल कौन से होते हैं। तो देखिए पुष्प के चार मुख्य मंडल कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला है दलपुंज, दूसरा है पुष्प दल पुंज, और तीसरा है पुंकेसर, और चौथा है प्यारे बच्चों अंडप। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है छठवां नंबर कि दलपुंज का कार्य क्या है, यानी कि जो पुष्प में दलपुंज होता है उसका कार्य क्या हुआ। ठीक, तो उसका कार्य होता है प्यारे बच्चों पुष्प की रक्षा करना, यानी कि वो क्या करता है कि पुष्प की रक्षा करता है। ठीक, उसके बाद देखिए सातवां नंबर प्रश्न है कि दलपुंज किससे बना होता है, यानी कि जो दलपुंज होता है वह किससे बना होता है। तो किससे बना होता है प्यारे बच्चों, वो बना होता है दलों से। ठीक, ये उसके बाद आता है आपका आठवां प्रश्न कि पुष्प दलपुंज किससे बना होता है। तो देखिए जो पुष्प दलपुंज किससे बना होता है, बना होता है पुष्प दल से। किससे बना होता है, पुष्प दल से। ठीक, उसके बाद देखिए नवा प्रश्न है कि पुष्प दलपुंज का मुख्य कार्य क्या है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका मुख्य जो कार्य होता है क्या होता है, देखिए परागण में क्या करना, सहायता करना। ठीक, यानी कि क्या करता है, परागण में सहायता करता है। ठीक, उसके बाद आता है 10वां नंबर प्रश्न आपका। ठीक, देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि पुंकेसर किसे कहते हैं। ठीक, पुंकेसर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि पुष्प का नर जननांग, पुष्प का नर जननांग ही क्या कहलाता है, पुंकेसर। ठीक, उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि पुंकेसर के भाग कौन से हैं। तो भाग कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, होता है देखिए तंतु और परागकोश, तंतु और परागकोश। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों 11 प्रश्न रहा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जो 12वां नंबर आपका प्रश्न बनेगा, ठीक, पुष्प की संरचना से वो बनेगा कि परागकण कहाँ बनते हैं, यानी कि जो परागकण हैं वह कहाँ बनते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि कहाँ बनते हैं, परागकोश में। ठीक, यानी कि जो परागकण हैं वह परागकोश में बनते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया है कि अंडप किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि पुष्प का मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग। ठीक, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया है कि अंडप के भाग कौन से हैं। अंडप के जो भाग होते हैं कौन से हैं, तो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, होता है वार्तिकाग्र, ठीक, वर्तिका, अंडाशय। ठीक, ये क्या होते हैं, अंडप के भाग होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि अंडाशय में क्या पाया जाता है। तो अंडाशय में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, पाया जाता है बीजांड। ठीक,
उसके बाद देखिए 16 नंबर है कि बीजांड से क्या बनता है। तो बीजांड से क्या बनता है प्यारे बच्चों, बनता है बेस। क्या बनता है, बेस बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि अंडाशय से क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों देखिए अंडाशय से क्या बनता है, बनता है फल। ठीक, यानी कि अंडाशय से फल बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्प क्या है। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें नर व मादा दोनों क्या हो, अंग हो। जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं क्या होते हैं, द्विलिंगी। ठीक, उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प क्या है। तो प्यारे बच्चों एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें केवल एक ही क्या होते हैं, जननांग होते हैं। ठीक, वो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। उसके बाद देखिए 20वां नंबर प्रश्न दिया है कि सम्मित पुष्प क्या होता है। देखिए सम्मित पुष्प क्या होता है, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों जिसमें कई भागों में समान बांटा जा सके। जिसे कई भागों में समान बांटा जा सके वो क्या होते हैं, सम्मित पुष्प। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है 21 नंबर कि असम्मित पुष्प क्या है। तो असम्मित पुष्प क्या होते हैं पर बच्चों, जिसे समान भागों में ना बांटा जा सके। जिसे समान भागों में ना बांटा जा सके क्या होता है, सम्मित पुष्प होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अगला नंबर 22 कि नियमित पुष्प क्या है। तो नियमित पुष्प क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि सभी भाग समान आकार के हों। ठीक, यानी सभी भाग समान आकार के हों तो क्या होता है, नियमित पुष्प। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अनियमित पुष्प क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि भाग असमान आकार के हों। यानी कि जो भाग हो वो क्या हो, असमान आकार के हों तो क्या होता है, अनियमित पुष्प। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है 24 नंबर कि पुष्पासन क्या है। पुष्पासन क्या है, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जिस पर पुष्प के सभी अंग क्या हों, लगे हों। देखिए जिस पर पुष्प के सभी अंग लगे हों क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कहलाता है पुष्पासन। ठीक, उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नस्थ अंडाशय क्या है। तो क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि पुष्पासन के नीचे स्थित अंडाशय होता है। ठीक, उसके बाद आता है 26 नंबर प्रश्न कि ऊर्ध्वस्थ अंडाशय क्या है। तो ऊर्ध्वस्थ अंडाशय क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि पुष्पासन के ऊपर स्थित अंडाशय। पुष्पासन के ऊपर स्थित अंडाशय क्या होता है, ऊर्ध्वस्थ अंडाशय। ठीक, उसके बाद देखिए आता है अगला नंबर प्रश्न 27। देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि परागण क्या है। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि परागण, देखिए परागण का वर्तिकाग्र तक क्या करना, पहुंचना। ठीक, ये क्या कहलाता है, परागण। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न आता है कि स्वपरागण क्या है। तो स्वपरागण क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि उसी पुष्प में परागण। देखिए उसी पुष्प में परागण क्या कहलाता है, स्वपरागण। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है कि पर परागण क्या है। पर परागण क्या है, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि अलग अलग पुष्पों में परागण। अलग अलग पुष्पों में परागण ही क्या होता है, पर परागण। ठीक, उसके बाद देखिए अगला नंबर आता है 30वां नंबर कि देखिए परागण के साधन कौन कौन से हैं। यानी कि परागण के साधन कौन से हैं, तो कौन से हैं प्यारे बच्चों, वायु है, जल है, कीट है। यानी कि वायु, जल, कीट, यानी कि क्या होते हैं, परागण के साधन। उसके बाद देखिए अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि निषेचन क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि नर व मादा युग्मकों का संलयन। नर व मादा युग्मकों का संलयन ही क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बीज का कार्य क्या है। तो बीज का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जो बीज का कार्य होता है नया पौधा क्या करना, उत्पन्न करना। नया पौधा उत्पन्न करना ये बीज का कार्य होता है। ठीक,
उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया है कि फल का कार्य क्या है, यानी कि जो फल होता है उसका कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि बीजों की रक्षा करना, बीजों की रक्षा करना ये फल का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हरित दलपुंज का उदाहरण, यानी कि जो हरित दलपुंज है उसका क्या उदाहरण होते हैं। ठीक, तो देखिए आपको आंसर बताना है सरसों, क्या होता है, सरसों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है कि रंगीन पुष्प दलपुंज का उदाहरण। तो रंगीन पुष्प दलपुंज का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, है गुलाब। ठीक, क्या है, गुलाब है। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि नग्न पुष्प क्या है। तो नग्न पुष्प क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जिसमें दलपुंज व पुष्प दलपुंज ना हो, जिसमें पुष्प और दलपुंज ना हो, क्या होते हैं, नग्न पुष्प। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 37 नंबर की पुष्प सूत्र क्या है। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि पुष्प सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि पुष्प की संरचना का संक्षिप्त प्रतीकात्मक निरूपण। ठीक, ये क्या होता है, पुष्प सूत्र। उसके बाद चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। 38 नंबर दिया है कि पुष्प आरेख क्या दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों पुष्प आरेख क्या दर्शाता है, दर्शाता है पुष्प के सभी भागों की स्थिति। देखिए पुष्प के सभी भागों की स्थिति को यह दर्शाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपके कुल 38 प्रश्न रहे, ठीक, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर प्यारे बच्चों इतना तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि एग्जामिनर इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।